हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इजी स्टडी। दोस्तों, इजी स्टडी कक्षा 12वीं हिंदी का इंपॉर्टेंट रियल क्वेश्चन पेपर आपके सामने लेकर के आ गया है। जी हाँ, रियल क्वेश्चन पेपर है हिंदी का। दोस्तों, आपको बता दें कि लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए और छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी जानकारी के लिए और हमसे सीधे रूबरू होने के लिए आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि वहाँ आपको सारे वीडियो की पीडीएफ, क्वेश्चन आंसर पूरे एकदम सॉल्यूशन सभी पीडीएफ आपको वहां पर मिलेगी। और कोई भी अगर आपको दिक्कत आती है तो आप हमसे सीधे बात कर सकते हैं टेलीग्राम के माध्यम से। तो दोस्तों, आप लोग हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि लेटेस्ट अपडेट आपको यहां भी मिलती रहेंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि हमने कक्षा 12वीं हिंदी का फर्स्ट पेज जो है टेलीग्राम पे ऑलरेडी 1-2 घंटे पहले डाल दिया था। जी हाँ, फर्स्ट पेज डाल दिया था। तो यहाँ पे मैं आपको फर्स्ट पेज बस ऐसे बता दूंगा, क्योंकि आप अगर जो भी अभी तक ज्वाइन नहीं है तो आप लोग ज्वाइन हो जाइए, वहां पे आपको मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, फर्स्ट पेज कुछ ज़्यादा ही ब्लर मिला था, तो वहाँ पे हमने बहुत क्लियर करने का प्रयास किया, लेकिन क्लियर हुआ नहीं। फिर भी हम क्वेश्चन आपको पूरा पढ़ के बताएंगे, तो आप लोग चिंता मत कीजिए। और जैसे ही हमको कोई क्लियर क्वेश्चन पेपर मिलता है तो वह भी टेलीग्राम पे सबसे पहले डाल दिया जाएगा। और इस पूरे वीडियो में जितने भी क्वेश्चन बताएंगे सभी आंसर आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे, तो वहाँ आप ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, एक गीत कविता में समय को माना गया है। पहला ऑब्जेक्टिव है आपका। उसके बाद सेकंड ऑब्जेक्टिव है, लेखक ने बाजार दर्शन पाठ में पूरन वाले को अंकित कर कहा है, जो जिसका अर्थ है। थर्ड क्वेश्चन आपका है, द्विवेदी युग का महाकाव्य है। चौथा क्वेश्चन है, भारतेंदु युग के निकंकार हैं। पांचवा क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो में कुएं थे। जी हाँ, मोहनजोदड़ो में कुएं, कितने कुएं थे आपसे पूछा जा रहा है। अगला क्वेश्चन है, संपादन के तत्वों में वस्तुपरकता का अर्थ। इस प्रकार से दोस्तों ये आपके प्रमुख ऑब्जेक्टिव थे। इनके सारे आंसर आपको एक साथ टेलीग्राम पे मिल जाएंगे। इसी प्रकार से रिक्त स्थान देख लीजिए। दोस्तों, ये आप लोग देख सकते हैं, रिक्त स्थान देख लीजिए। पहला है, आनंद यादव का पूरा नाम क्या है। उसके बाद दूसरा, पत्रकारिता का मूल तत्व, तो इसका राइट आंसर है जिज्ञासा। थर्ड क्वेश्चन है, विभत्स रस का स्थायी भाव, तो जुगुप्सा। हिंदी निबंध का प्रारंभ कब से हुआ, तो द्विवेदी युग से हुआ। रात्रि की दोस्तों, रात्रि की भीषणता को डैश 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 ललकारती थी, तो पहलवान की ढोलक। रात्रि की भीषणता को कौन ललकारती थी, पहलवान की ढोलक। लेखक ने काल्पनिक जगत की वस्तु को माना है, क्या माना है। ये आपके पूरे रिक्त स्थान है। फ्रंट पेज आपको हमने टेलीग्राम पे दे दिया, तो आप लोग वहां से नोट कर डाउनलोड कर लीजिएगा, नोट करने की जरूरत नहीं है, तो वहां पे ज़्यादा क्लियर रहेगा। आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, आपका ये सीधे सही जोड़ी है कि बात सीधी थी, पर इसका राइट आंसर है कुंवर नारायण। दूसरा, पहलवान की ढोलक, इसका राइट आंसर है फणीश्वर नाथ रेणु। इनका लेखक पूछा जा रहा है, पहलवान की ढोलक, तो क्या है, फणीश्वर नाथ रेणु। थर्ड है, कहानी, तो कहानी है देश काल वातावरण के अंतर्गत। उसके बाद है, उसके बाद यह बुरी तरह हारना, अतीत के दबे पाँव। ये आपके खाली वो सही जोड़ी है। उसका अपन आगे बढ़ेंगे और ये देख लीजिए, एक वाक्य में उत्तर आप देख लीजिए। रेखा चित्र अंग्रेजी के किस शब्द का हिंदी अनुवाद है। वर्ण किसे कहते हैं। मैं शैली का प्रयोग किस प्रकार के लेखन में किया जाता है। तो ये आपके क्या है, एक वाक्य में उत्तर है। दिन जल्दी जल्दी ढलता है, कविता में कवि की हताशा और निराशा का कारण क्या है। इस प्रकार से आपका ये। अब अपन सीधे आगे बढ़ेंगे और देखेंगे क्या क्वेश्चन जो मेन इंपॉर्टेंट है, क्या क्वेश्चन ही इंपॉर्टेंट है, अपन क्वेश्चन ही देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, भाषा को सहूलियत से बताने में से क्या अभिप्राय है। जी हाँ, भाषा को सहूलियत से बतलाने से क्या अभिप्राय है। शीतल वाणी में आग से कवि का क्या है, स्पष्ट कीजिए। प्रयोगवाद कविता की कोई दो विशेषताएं लिखिए। उसके बाद अगला है दोस्तों, सातवें का अथवा है, शीतल वाणी में आग से कविता का क्या है, ये छठवें का अथवा है। सातवें का अथवा देखिए, भारतेंदु की कोई दो विशेषताएं लिखिए। आठवां प्रश्न है, भक्ति काल के चरित्र की दो विशेषताएं लिखिए। इसका अथवा है, पहलवान ने ढोल को अपना गुरु क्यों कहा था। अब कौन सा पहलवान है, नाम सही से समझ में आ नहीं रहा है। नौवां प्रश्न है, इस संस्मरण और रेखा चित्र में कोई दो अंतर लिखिए। इसका अथवा है आपका दोस्तों कि कहानी और उपन्यास में दो अंतर लिखिए। उसी प्रकार से 10वां क्वेश्चन आपका, ये ज्यादा बड़ा है, आप लोग देख लीजिए, हम अथवा वाला पढ़ देते हैं। सिंधु सभ्यता साधन संपन्न थी, पर उसमें भव्यता का आडंबर नहीं था, कैसे, आपको समझाना। उसके बाद है, स्तंभ लेखन किसे कहते हैं। इसका अथवा है, कविता लेखन के कोई दो घटक लिखिए। 12वां क्वेश्चन है, रस की परिभाषा लिखते हुए उसके दो अंगों के नाम लिखिए। इसका अथवा है,
शांत रस की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। 13वां प्रश्न है भ्रांतिमान अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। इसका अथवा देख लीजिए 13वें का, अथवा तो सही से दिख नहीं रहा, हाँ अथवा है सोरठ छंद की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। जी हाँ, क्या सोरठ छंद की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। 14वें क्वेश्चन में आते हैं दोस्तों। तो 14वां क्वेश्चन है आपका कि राजभाषा एवं राष्ट्रभाषा में कोई दो अंतर लिखिए। इसका अथवा मुहावरे एवं लोकोक्तियों में कोई दो अंतर लिखिए। अब 15वां क्वेश्चन है निर्देशानुसार वाक्य में परिवर्तन करके लिखिए। तो पहला है मैं नाश्ता करके दफ्तर जाऊंगा, संयुक्त वाक्य इसको बनाना है। दूसरा है मेरे घर पे मुझे और पुलिस आ गई, ठीक, इस ये मिश्रित वाक्य। अब शुद्ध वाक्य करके लिखना है खरगोश को काट कर गाजर खिलाओ, यहाँ शुद्ध गाय का घी मिलता है। तो ये आपके कुछ अशुद्ध वाक्य, इनको शुद्ध करके लिखना है। 16वां प्रश्न है आपका दोस्तों, यहाँ पे क्या है रघुवीर सहाय अथवा शमशेर बहादुर जी की आपको परिचय लिखना है। तो क्या दो रचनाएं लिखनी है, भाव पक्ष और कला पक्ष लिखना है। इसके बाद है 17वां प्रश्न है दोस्तों, महादेवी वर्मा अथवा फणीश्वर नाथ रेणु जी का आपको साहित्यिक परिचय निम्न बिंदुओं पर लिखना है। तो क्या क्या दो रचनाएं, भाषा शैली और साहित्य में स्थान लिखना है। 18वां प्रश्न है सच्चे मित्र विषय का अनुच्छेद लिखिए, ठीक, सच्चे मित्र विषय पर अनुच्छेद लिखिए। इसका अथवा है ग्राहक जागरूकता पर अनुच्छेद लिखिए। 19वां प्रश्न दोस्तों ये आपका अपठित गद्यांश है। तो आप लोग इसमें अपठित गद्यांश में ज़्यादा कुछ करना पड़ता नहीं है दोस्तों, आप लोग बस देख के इसके आंसर तो नीचे लिखने होते हैं, आप तो लिख ही दोगे। ये इसका हेडिंग है स्वार्थ और परमार्थ मानव की दो प्रवृत्तियां हैं, ठीक। उसके बाद दोस्तों आगे बढ़ते हैं और ये देख लीजिए कुछ और भी दिए हैं। काव्यांश का संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या कीजिए। मुझसे मिलने का कौन विकल, मैं हूँ किसके हित चंचल, यह प्रश्न शिथिल करता पद को, भारत उर में विहुलता है दिन जल्दी जल्दी ढलता है। ये आपके कुछ काव्यांश हैं, आप लोग इनको देख के इनके आंसर लिख सकते हैं, ठीक। संदर्भ प्रसंग व्याख्या लिखना है। इसी प्रकार से अथवा वाला भी आप देख लीजिए। उसके बाद गद्यांश है दोस्तों, आप लोग इसको भी देख लीजिए। शांत दर्शकों की भीड़ में खलबली मच गई, पागल है पागल है, ये आपकी हेडिंग है, आप लोग इसको लिख सकते हैं। उसके बाद एक अथवा में यह भी है, पर बस जादू की जकड़ से बचने के लिए सीधा सा एक उपाय है, ये पूरा है, आप लोग इसको देख लीजिए। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 22वां प्रश्न क्या कहता है कि आप नवीन कुमार A119 में रहते हैं, आकाश नगर सायपुर भोपाल के निवासी हैं। अपने मोहल्ले गली की नालियों में सफाई के लिए नगर निगम स्वास्थ्य अधिकारी को आपको क्या लिखना है, पत्र लिखना। दूसरा क्या है वाद विवाद प्रतियोगिता में प्रथम आने पर अपनी छोटी बहन को आपको पत्र लिखना है। उसी के बाद अगला प्रश्न है दोस्तों कि किसी एक विषय पर, जी हाँ दोस्तों, क्या किसी एक विषय पर आपको निबंध लिखना है। वह प्रदूषण के कारण हो सकता है, राष्ट्रीय एकता हो सकती है, वृक्षारोपण आज की बढ़ती आवश्यकता हो सकती है, विद्यार्थी अनुशासन हो सकता है, कंप्यूटर आज के युग की जरूरत। तो यह था दोस्तों आपका रियल हिंदी का क्वेश्चन पेपर। आप लोग को अगर वीडियो अच्छा लगा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हाँ एक बार फिर से बता दें सारी जानकारी और जैसे ही कोई क्लियर क्वेश्चन पेपर मिलता है सबसे पहले टेलीग्राम पे अपलोड किया जाएगा। तो आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके रखिए दोस्तों, और इसका पूरा PDF भी आपको टेलीग्राम पे ही मिल जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।